देवता, परीक्षा, बुद्धिमता। ये एक काफी पुरानी और रोचक लोक कथा है। बात उन दिनों की है जब देवता और दानव में शत्रुता नहीं थी। बस वे एक दूसरे को नीचा दिखाने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते थे। दोनों के बीच परस्पर श्रेष्ठता के निर्णायक होते थे भगवान विष्णु। देव और दानव दोनों ही भगवान विष्णु का बड़ा आदर करते थे। उन दिनों भगवान विष्णु दोनों में परस्पर मित्रता बनाए रखने के लिए यज्ञ और भोजन का आयोजन किया करते थे। इस अवसर पर दोनों पक्ष की परीक्षा भी ली जाती थी। इस प्रतियोगिता में जीत के लिए दोनों जी जान से मेहनत करते थे। प्रतियोगिता के बाद भोजन में सबसे पहले देवता प्रसाद ग्रहण करते थे, बाद में दानव भोजन करते थे। ये परंपरा काफी समय से चली आ रही थी और इसके चलते देवताओं में घमंड पैदा हो गया था कि भगवान विष्णु उन्हें ज्यादा मान देते हैं। इस बात का भान होते ही भगवान विष्णु ने यज्ञ का आयोजन किया और इसमें देवता और दानव दोनों आमंत्रित किए गए। इस बार पहले प्रसाद ग्रहण करने के लिए दानवों को आमंत्रित किया। इस पर देवता उनका विरोध करने लगे। देवता बोले, ये हमारा अपमान है। दूसरे देवताओं ने भी कहा, परंपरा है पहले देव भोजन करेंगे, बाद में दानव। भगवान विष्णु ने देवताओं के विरोध के बाद दोनों पक्षों के सामने प्रतियोगिता या यूं कहें परीक्षा लेने की शर्त रख दी। दोनों ही पक्ष परीक्षा देने के लिए तैयार भी हो गए। भगवान विष्णु ने प्रतियोगिता के शर्त को बताते हुए कहा, देव और दानव दोनों के ही हाथों में सीधी लकड़ी बांध दी जाएगी, जिससे कि वे अपने हाथ ना मोड़ पाए। दोनों को इसी अवस्था में ही भोजन ग्रहण करना होगा और सबसे पहले मौका देवताओं को दिया जाएगा। देव और दानव ने भगवान विष्णु के आदेश का पालन किया। सभी देवता एक कतार में बैठ गए थे। भोजन परोसने के बाद भगवान विष्णु ने प्रसाद ग्रहण करने के लिए बोला। देवताओं ने अनेक युक्ति लगाई, लेकिन भोजन उनके मुख तक नहीं पहुंच पा रहा था। अंत में देवताओं ने हार मानते हुए भगवान विष्णु से बोला, प्रभु, अब दानवों को भी मौका देना चाहिए ताकि वो भी भोजन ग्रहण कर सकें। देवताओं में ये अहंकार हो गया था कि हमने सभी युक्तियां अपना ली हैं। इस अवस्था में भोजन ग्रहण करना असंभव है। ऐसे में दानव भी भोजन नहीं कर पाएंगे। भोजन से पहले दानव एकत्रित हुए और आपस में विचार विमर्श कर एक युक्ति निकाली। जब भगवान विष्णु ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया तो वे एक सीधी रेखा में ना बैठकर गोलाकार में बैठ गए। उन्हें उसी क्रम में भोजन परोसा गया। दानव बंधे हाथों से भोजन उठाकर अपने अगल बगल वालों को खिलाने लगे और दानवों ने छक्कर भोजन किया। यह देखकर देवता बहुत लज्जित हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। देव और दानव दोनों ही भगवान विष्णु के इस न्याय और परीक्षा को देखकर जय जयकार करने लगे। सीख, इससे तो यही सीख मिलती है, कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। प्रतियोगिता के दौरान बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। सामाजिक कार्य में हमेशा दूसरों का हित देखना चाहिए। सामूहिक एकता से कठिन काम आसान हो सकता है।